जय मसीह के मेरे प्रियो, आज फिर से हम लोग संगति करने पाए हैं क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आज का वचन है व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। परमेश्वर का योजना अद्भुत है हर एक जन के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का योजना केवल हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे आने वाले वंशों के लिए भी वो सर्वदा एक सा रहता है। और हमारा जीवित खुदा पिता परमेश्वर वो युगान युग तक एक सा रहने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हम लोगों को क्या करता है? अपने आशीषों से भर देता है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ना होने के कारण जिस योजना को परमेश्वर ने बनाया है उस योजना तक कभी कभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? बहुत से अड़चनों को लाता है, बहुत से पापों को लाता है और हमें क्या करता है? उस परमेश्वर की योजना से हमें भटकाता है कि हम परमेश्वर की योजना को ना समझने पाए, परमेश्वर की योजना तक ना पहुँचने पाए। मेरे प्रियो, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाते हैं और हम उस योजना तक हम पहुंच पाते हैं और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोच रखा है वो हमारे लिए वो हमको देता है। मेरे प्रियो, लेकिन हमें अपने वंशों के लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि जो उपस्थिति हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, ताकि वो हमारे जेनरेशन तक भी वो रहे और भी हमारा जेनरेशन, हमारा वंश, वो लोग परमेश्वर से और अधिक जुड़ने पाए और वो लोग परमेश्वर को उसके दर्शन में चलने पाए और परमेश्वर के बेटे बेटियां वो लोग भी कहलाने पाएँ और वो लोग के साथ परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य को करने पाएँ। इसके लिए हमें दुआ करना, प्रार्थना करना है कि हमारे जो वंश हैं वो लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव बने रहे। इसके लिए हमें प्रतिदिन बच्चों को भी परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है, उन लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है और उन लोगों को शैतान के हर एक चाल से अलग करके रखना है। प्रतिदिन परमेश्वर के लहू में कवर करके उन लोगों को रखना है और परमेश्वर से दुआ करे, प्रार्थना करे कि आज जिस प्रकार तो मेरे साथ है वैसे ही हमारे वंशों के साथ भी हो। और परमेश्वर युगान युग तक एक साथ रहने वाला है, वो हमारे साथ वो बहुत से वायदों को किया है।